संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, हम गत कुछ महीनों से श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी का अध्ययन मुनि श्री की सरल वाणी में कर रहे हैं। ग्राफिक्स और एनिमेशन के माध्यम से हमने सूत्रों की गहराई को आसानी से समझा। अब अरहम टीम आपके लिए लेकर आई है एक और नया प्रयोग जो हमें न सिर्फ हमारी सूत्रों की गहराई को, समझ को और बढ़ाएगा, बल्कि हमें उन्हें कंठस्थ करने में भी सहायक होगा। इस प्रयोग से आप तत्व विशारद बन सकते हैं, यानी न सिर्फ आप श्री तत्वार्थ सूत्र जी को समझते हैं, बल्कि ये सूत्र आपको कंठस्थ भी हैं और आप इन सूत्रों पर आगे काम भी कर सकते हैं। मुनि श्री कहते हैं, सुना है बहुत से लोग ऑनलाइन तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी स्वाध्याय की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जितनी अच्छी है उसका लाभ भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग केवल सुने, देखें और टीवी पे जैसे अन्य कार्यक्रम आते हैं बस एंजॉय करके उसको निकाल दें। यह तत्वार्थ सूत्र जैन धर्म का एक बहुत ही बेसिक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से हम अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को बहुत बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर संस्कार डाल सकते हैं। देखने में आता है अन्य अनेक तरह के जो भी और धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब भी अपने अपने धार्मिक ग्रंथों का बच्चों को खूब रटाते हैं, पढ़ाते हैं। इस तरह की कमी की पूर्ति करने के लिए अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको ये जो तत्वार्थ सूत्र के सूत्र हैं इन्हें याद करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए और इस प्रक्रिया से ही बहुत लाभ मिलते हैं। जब धर्म ग्रंथ को हमने पहली बार तत्वार्थ सूत्र के रूप में पढ़ा था और पढ़ते पढ़ते याद किया था, तो मैं उसी का ही प्रतिफल समझता हूँ कि मैं आचार्य श्री के पास जब आया था और पहली बार जब आचार्य श्री के सामने उसको बिना देखे हुए पढ़ाया था, तो आचार्य श्री की जो प्रसन्नता थी वो अद्भुत थी और उसी के कारण से वो हमेशा हमें ध्यानपूर्वक, वात्सल्यपूर्वक हमें पढ़ाते थे तो पढ़ा रहे हैं। तो ये संस्कार जो आते हैं या अपने अंदर भी ज्ञान का जो क्षयोपशम बढ़ता है, वो सब इसी तरह के आचार्य पढ़ी सूत्रों के याद करने से बढ़ता है। इसलिए हर बच्चे को इन सूत्रों का अच्छे ढंग से अध्ययन होना चाहिए और इनका स्मरण करने के लिए इन्हें याद कर लेना चाहिए ताकि ये हमेशा अपने काम में आते रहें। और इस तरह से जैनत्व की एक बहुत बड़ी पहचान हम बना सकते हैं। जैसे वैदिक लोग वेदों का उच्चारण कराते हैं और वेदों के कुछ मंत्रों को रटा करके अपने गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे ही मुझे भाव आता है कि हर घर में तत्वार्थ सूत्र बच्चों को याद होना चाहिए और हर घर एक जैन धर्म का गुरुकुल की ब्रांच होनी चाहिए। ऐसी मेरी भावना है। बोलिए महावीर। जैसा मुनि श्री ने भाव किया है कि हर घर के गुरुकुल में इन सूत्रों का पाठन करने वाले होने चाहिए, तो हम आज से इन सूत्रों का प्रतिदिन पाठन करेंगे। पहले अध्याय को कंठस्थ करने की मौखिक परीक्षा की डेट शीघ्र घोषित की जाएगी। सूत्रों को याद करने की इस श्रृंखला में आपकी मदद करने के लिए आज की कक्षा की ओर बढ़ते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम
नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देशस्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम् भवप्रत्ययो वधिर्देवनारकाणाम् क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ऋजुविपुलमती मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपिष्ववदेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च सदशतो रविशेषाद्य दृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहारर्ज सूत्र शब्द समविरूढैवं भूता नयाः इति तत्त्वार्थसूत्रे प्रथमोऽध्यायः। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रियैकैक षड्भेदाः जीवभव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस्कार्मणानि शरीराणि परं सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनज माद्यम् औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्त्वार्थसूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। सच में सूत्रों को शुद्ध पढ़ने से मन कितना शांत हो जाता है। अब हम अध्याय 1 और 2 पर
कुछ क्रिएटिव काम करेंगे। सबसे पहले हम अध्याय के मुख्य टॉपिक्स को गुरु महाराज की वाणी में सुनेंगे। एक टॉपिक में अनेकों सूत्र और प्रवचन हो सकते हैं। तत्पश्चात जो हमने समझा है उसे क्रिएटिव तरह से प्रेषित करेंगे। कभी उस पर नोट्स बनाएंगे तो कभी चार्ट बनाएंगे, कभी ड्राइंग बनाएंगे तो कभी मॉडल, और कभी अन्य किताबों को पढ़कर अपनी नॉलेज भी बढ़ाएंगे, तो कभी ऑडियो भी शेयर करेंगे। जब हम किसी सृजनात्मक क्रिया में अपना उपयोग लगाते हैं तो चीजें सहजता से आत्मसात हो जाती हैं। आज का पहला टॉपिक है तत्वार्थ सूत्र की रचना किसने की और कैसे हुई। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गृद्धपिच्छ महाराज द्वारा विरचित यह तत्वार्थ सूत्र है, जिस तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्याय हैं और सब मिलाकर के लगभग 357 सूत्र हैं। गृद्धपिच्छ आचार्य ने इस तत्वार्थ सूत्र का लेखन किया है, उनकी यह रचना मानी जाती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि गृद्धपिच्छ आचार्य और उमास्वामी आचार्य ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इतिहास से यह बात भी सिद्ध हुई है कि गृद्धपिच्छ आचार्य और उमास्वामी महाराज एक ही हैं। फिर भी यदि हम पूर्व साहित्य में, जो प्रामाणिक साहित्य है, उसमें यदि हम आचार्यों के द्वारा इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का जहाँ कहीं पर भी रेफरेंस दिया जाता है, उसको यदि हम ध्यान में रखते हुए सुनते हैं, देखते हैं, तो विद्वानों ने इस बात को खोजा है कि तत्वार्थ सूत्र के कर्ता आचार्य गृद्धपिच्छ महाराज हैं। गृद्धपिच्छ यह नाम ही पूर्व आचार्यों के द्वारा लिया गया है। श्री सठखंडागम ग्रंथ की जो धवला टीका है उसमें आचार्य वीरसेन महाराज ने गृद्धपिच्छ नाम ही लिया है। अह गिद्धपिच्छ पयासिद तच्चत्थ सुत्ते वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य इति दब्ब काल परुणा कदा। ये धवला टीका के वाक्य हैं। यानी वहाँ पर उन्होंने आचार्य उमास्वामी ये नाम नहीं लिया, गृद्धपिच्छ आचार्य के द्वारा प्रकाशित प्रतिपादित यह तत्वार्थ सूत्र है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर एक आचार्य हुए आचार्य विद्यानंदी महाराज, जो ईसा की 7वीं शताब्दी के महाराज हैं। उन्होंने भी गृद्धपिच्छ आचार्य ऐसा नाम लिखा। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ग्रंथ है, जो इसी तत्वार्थ सूत्र की एक बहुत बड़ी टीका है। उन आचार्य विद्यानंदी महाराज ने एतेन गृद्धपिच्छाचार्य पर्यंत मुनि सूत्रेण, इस तरह से करके जो वाक्य लिखा है उससे भी यही सिद्ध हुआ कि उन्होंने भी तत्वार्थ सूत्र के कर्ता का नाम गृद्धपिच्छ माना है। और फिर एक वादिराज मुनि महाराज हुए, जिन्होंने भी बहुत से स्तोत्र लिखे हैं, न्याय ग्रंथों की भी टीकाएँ की हैं। और एक स्तोत्र जिनका प्रसिद्ध है एक ही भाव स्तोत्र, उन्होंने भी गृद्धपिच्छ नाम ही लिया है।
ऐसे पूर्व आचार्यों के द्वारा लिए गए नामों को ध्यान में रखते हुए हमें भी यही समझना है कि तत्वार्थ सूत्र के कर्ता का नाम गृद्धपिच्छय मुख्यता से लिया जाता है। उमा स्वामी यह नाम भी मिलता है और यह नाम गृद्धपिच्छ का एक विशेष्य के रूप में है। गृद्धपिच्छ उसका विशेषण बना दिया जाता है, लेकिन वस्तुतः अगर हम देखें तो जो पूर्व आचार्यों ने तत्वार्थ सूत्रकर्ता का नाम लिया है वह है गृद्धपिच्छ ही लिया है। यह हमें ध्यान में रखना है। सूत्र में मोक्ष मार्ग बताया जा रहा है। सबसे पहला सूत्र है प्रथम अध्याय का, और उसमें सर्वप्रथम चर्चा की कि हम आपको मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं। इसकी उत्थानिका बनाते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में ऐसी भूमिका बनाई है कि कोई भव्य जीव किसी रम्य स्थान पर, जहाँ पर कि एक आचार्य परमेष्ठी विराजमान हैं, उनके पास पहुँचता है और पहुँच कर के उनसे प्रश्न करता है, किन्नु खलु आत्मने हितम, आत्मा का हित किसमें है? तो वो कहते हैं मोक्ष, मोक्ष में ही आत्मा का हित है। फिर पूछा जाता है कि मोक्षस्य मार्ग है किम, मोक्ष का मार्ग क्या है? तो वह बताना शुरू करते हैं कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इस तरह की एक भूमिका भी हमें पढ़ने को मिलती है, जो आचार्य सर्वार सिद्धि में सर्वप्रथम ये जो टीका लिखी गई तत्वार्थ सूत्र की उसमें लिखते हैं। एक और हमें कथानक सा मिलता है जिसमें ये बताया जाता है कि कभी कहीं पर किसी स्थान पर एक श्रावक ने अपनी दीवार पर एक पंक्ति लिख रखी थी, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। एक मुनि महाराज आए, उन्होंने उस पंक्ति को देखा, आहार के लिए आए थे। आहार के उपरांत जब वो गए तो उन्होंने उस पंक्ति के आगे एक सम्यक शब्द जोड़ दिया। उसके बाद में वह व्यक्ति जब पूछा घर पर आकर के, देखा उस समय पर वो घर पे नहीं था कि ये सम्यक शब्द किसने जोड़ दिया। बताया गया मुनि महाराज आहारार्थ पधारे थे। कहाँ गए? वापस जंगल में गए। वो उनको खोजता हुआ पहुँचा, उनके पास जाकर के प्रश्न किया कि प्रभु आपने उसमें ऐसा सुधार क्यों कर दिया? तो उसका कारण फिर बताया गया, और फिर उसके बाद में वो तत्वार्थ सूत्र की रचना उसके निमित्त से हुई। ये भी कहीं ना कहीं इस कथानक से मिलता है जो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा कि कोई भव्य जीव किसी रम्य स्थान पर गया और वहाँ पर आचार्य महाराज के निकट जाकर के पूछा। मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध होती है कि किसी भव्य जीव के निमित्त से ही इस तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई है। और आगे के कुछ और विद्वानों ने उस भव्य जीव का नाम भी लिखा है। अब उसका उल्लेख उन्हें कहाँ से मिला ये नहीं कहा जा सकता। कन्नड़ ग्रंथों में एक कन्नड़ी टीका है बालचंद्र जी, उन्होंने जो लिखा है उसमें एक सिद्धैया नाम लिखा हुआ है। एक श्रुतसागर सूरी हुए हैं, उन्होंने एक भव्य जीव का नाम लिखा है, वह द्वयाक करके लिखा है। सत्य क्या है नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे, इस तत्वार्थ सूत्र की रचना के पीछे किसी भव्य जीव की प्रच्छना जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम इससे भी आगे और थोड़ा सा देखते हैं आचार्य अकलंक महाराज को, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि के बाद में एक तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ करके रचना की, यही तत्वार्थ सूत्र की टीका, तो उसमें वह ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं करते हैं। उसमें वो सीधा सीधा शुरू करते हैं, श्रेयो मार्ग प्रतिपित्सा आत्मद्रव्य प्रसिद्ध है। जिसे आत्मा की सिद्धि हो गई है, जो आत्मद्रव्य को मानने लगा है, उसके लिए मोक्ष का मार्ग
प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और इसी हेतु वह मोक्ष मार्ग का यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है। आज का दूसरा टॉपिक है अन्य मतों में मोक्ष मार्ग को लेकर क्या विसंवाद है। इस टॉपिक में पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। लक्ष्य ज्ञात यदि हो गया मार्ग को पहचान, सम्यक दृग ज्ञानाचरण सच्चा मार्ग जान। दुनिया में अनेक मत हैं, उनमें से कुछ मुख्य मतों के बारे में आपको भी बताया जा रहा है। एक बौद्ध मत है जो कहता है कि प्रदीप निर्वाण कल्पम आत्मनिर्वाणम। दीपक के निर्वाण होने की तरह आत्मा का निर्वाण हो जाता है, यानी दीपक जिस तरह से बुझ करके शांत हो जाता है ऐसे ही आत्मा का निर्वाण हो जाता है। तात्पर्य यह है कि दीपक बुझने के बाद में फिर कहीं नहीं जाता, न दिशा में न विदिशा में, न ऊपर न नीचे, वो वहीं की वहीं शांत हो जाता है। ऐसे ही बौद्ध मानते हैं कि आत्मा वहीं की वहीं शांत हो गई, उसके बाद में कुछ बचता नहीं है, आत्मा की संतति आगे नहीं रहती है, उसी का नाम निर्वाण है। यानी एक तरह से देखा जाए तो आत्मा के अभाव का नाम मोक्ष माना जाता है। हमें समझना चाहिए सबके अभिप्रायों को, तब आपको समझ में आएगा कि जैन दर्शन में क्या विशेषता है अन्य दर्शनों की अपेक्षा से। जो बड़े बड़े मत हैं जो आज भी प्रचलित हैं, उनमें किस तरह से मोक्ष की अवधारणा है और किस तरह से वो मोक्ष मानते हैं, अगर हम उसको समझेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, वास्तविकता से परे हैं। आत्मा का एक तरह से शांत हो जाना, आत्मा की संतति कुछ होना ही नहीं, आत्मा का कोई उस समय पर फिर अस्तित्व बचना ही नहीं, जैसे दीपक बुझ गया अब कुछ नहीं बचा, उसी तरीके से आत्मा का हो जाने का नाम मोक्ष है। अगर आपके दिमाग खुले हुए होंगे तो थोड़ा सा अपने आप ही आपको लगने लगेगा कि ये कल्पना ही असत है। असत का मतलब बात तो कही गई लेकिन बात में कुछ दम नहीं है। ऐसा अगर मोक्ष होगा तो उस मोक्ष में भला क्या मिलेगा? जहां हम इतने हाथ पैर पटक रहे हैं मोक्ष जाने के लिए, और मोक्ष जाने के बावजूद भी उस आत्मा का भी कोई संतति नहीं रही, उसकी कोई भी स्थिति नहीं रही, तो ऐसे मोक्ष से भला क्या होने वाला है? तो ये बौद्ध मत है। एक सांख्य मत है जो बहुत कुछ आज जो हिंदू मत है ये सांख्य मत ही कहलाता है एक तरीके से देखा जाए। और हिंदू मत में कई सारी शाखाएं हैं, सांख्य हैं, वैशेषिक हैं, मीमांसक हैं, योग हैं, और इन सबके भी अपने अलग अलग अवधारणाएं हैं। हिंदू भी एक मत नहीं है, अनेक अनेक तरह की हिंदू शाखाओं में कई तरीके की ब्रांचेज हैं। उनमें एक सांख्य मत माना जाता है और वो कहता है कि आत्मा का भी निर्वाण होता है, और वो निर्वाण किस तरह से होता है? ऐसे मान के चलो, जैसे आपको स्वप्न आते हैं तो स्वप्न में आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विवेक नहीं रहता है। इसी तरीके से निर्वाण में जो चेतना है उसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है। माने कि वहां पर आपको उस चेतना को उस मोक्ष में किसी भी तरह का कोई भी ज्ञेय का ज्ञान नहीं होगा, किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, अनभिव्यक्त चेतना होगी वहां पर जब आपको मोक्ष होगा। तो अब देखो, एक योग दर्शन है जो कहता है आत्मा कैसी है? चैतन्य स्वरूप है। सांख्य भी कहता है आत्मा चैतन्य रूप है, लेकिन चेतना कैसी है? तो वह चेतना को चेतना तो मानते हैं, लेकिन चेतना में ज्ञान है ऐसा नहीं मानते हैं। ज्ञान तो उस चेतना में कहीं दूसरी जगह से आकर के चिपक जाता है, जिसे कहा जाता है एक पुरुष और एक प्रकृति। इन दोनों के संयोग से उस चेतना में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब मोक्ष होगा तो ज्ञान नहीं रहेगा,
किसी भी प्रकार के ज्ञेय माने जो जानने योग्य पदार्थ हैं, उन पदार्थों का आपके चेतना में किसी भी तरीके का ज्ञान नहीं रहेगा मोक्ष में। तो एक सांख्यों का मोक्ष है जिसमें जैसे हम स्वप्न में बिल्कुल विवेक से रहित होते हैं, समझ आ रहा है, निद्रा में हमारी चेतना की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है, उसी तरीके से मोक्ष में बिल्कुल ज्ञान से रहित हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं। अगर आप भी ऐसा ही मोक्ष चाह रहे हो तो फिर आप जैन धर्म छोड़ करके सांख्य मत को अपना लेना, जौन सा आपको मोक्ष अच्छा लगे। समझ आ रहा है, सब आपको दिखाया जा रहा है माल क्या क्या है दुनिया में। एक और मत है जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन। कौन सा दर्शन है? ये भी एक मत है। क्या कहता है? आत्मा के 9 विशेष गुण होते हैं। कितने? 9। और उन विशेष आत्मा के गुणों का विच्छेद हो जाता है, अभाव हो जाता है, तो उसका नाम है मोक्ष। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये आत्मा के 9 गुण हैं। जब इन आत्मा के गुणों का आत्मा से अभाव हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा, यानी आत्मा में बुद्धि नहीं रहेगी। वो भी ये मानता है कि बुद्धि आत्मा में अलग से आई है, आत्मा का स्वभाव नहीं है बुद्धि, सुख भी नहीं है आत्मा में, कुछ भी नहीं है आत्मा में। और जो आत्मा के विशेष गुण हैं उनका अभाव होना है, माने विशेष गुणों का अभाव होने के बाद में जो आत्मा बचेगी उसका नाम मोक्ष है। आप सोचें, विचार करें कि कोई भी वस्तु जो होती है, अगर उसकी हम विशेष गुणों का अभाव कर देंगे तो वस्तु ही नहीं बचती है। क्योंकि कोई भी पदार्थ में विशेष भी होगा तो सामान्य होगा, विशेष कभी भी सामान्य के बिना नहीं होता और सामान्य कभी भी विशेष के बिना रह नहीं सकता। तो विशेषता से रहित कोई भी वस्तु सामान्य रूप में भी रह नहीं सकती है। समझ में आ रहा है? कुल मिलाकर के हमें तो ऐसा लगता है जितने भी लोगों ने मोक्ष माना है, सबने मोक्ष में ज्ञान नहीं माना है। ज्ञेय का ज्ञान आत्मा में और ज्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं माना है। और सबने जो भी मोक्ष माना है उसमें एक ऐसी अवस्था मान ली है कि जिसमें हमें कुछ आत्मा की अभिव्यक्ति होती सी नहीं है। इस अवस्था का नाम मोक्ष कहा जा रहा है। बुद्धि से रहित, ज्ञेयों के आकार के ज्ञान से रहित शून्य अवस्था का नाम मोक्ष मानते हैं लोग। सुन रहे हैं? लेकिन आपके यहाँ मोक्ष कैसा है? जैनों के यहाँ मोक्ष कैसा है? हैं? बहुत ही विशिष्ट है। लड्डू सरीखा मीठा है, जब भी तो लड्डू चढ़ाते हैं किसी का मोक्ष हो जाता है। तो हैं? भरा हुआ है लड्डू की तरह, आत्मा के गुणों से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है। यानी आत्मा का मोक्ष होने पर ज्ञान तो और कई गुना बढ़ जाता है, और ये जो हमारा सामान्य ज्ञान है इससे भी विशिष्ट ज्ञान हो जाता है। और उस ज्ञान में सारा लोक झलकता है, अलोक झलकता है, ऐसा विशिष्ट ज्ञान उस आत्मा के अंदर आता है, उसका नाम मोक्ष है। न मोक्ष में ज्ञान का अभाव हो जाता है, न मोक्ष में अस्तित्व का अभाव हो जाता है, न मोक्ष में सुख का अभाव हो जाता है, बल्कि ये चीजें तो और ज्यादा अभिव्यक्त हो जाती हैं। ज्ञान केवल ज्ञान बन जाता है, सुख अनंत सुख के रूप में हो जाता है। मोक्ष में क्या है आखिर, क्यों हम मोक्ष जाना चाहते हैं? तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हमें पहले पता हो कि सुख वास्तव में है कहां। क्या हम सुख के लिए मोक्ष प्राप्त करते हैं? तो आपके मन में भाव आएगा सुख मिलेगा। हाँ, सुख मिलेगा। कैसा मिलेगा? बहुत अद्भुत मिलेगा। कैसा अद्भुत? जो यहां पर आपको अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, बाहर इंद्रियों के विषयों से जो नहीं मिल रहा है, उससे कुछ अद्वितीय तरीके का, अद्भुत तरीके का सुख है वो। तो आज के टॉपिक को समझने के बाद आपको सबसे पहले चित्रकरण करना है कि अलग अलग आचार्यों के अनुसार श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथ की रचना कैसे हुई, या फिर एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाना है कि जैन मत और अन्य मतों में मोक्ष मार्ग में क्या अंतर है। आप दोनों में से कोई भी एक सवाल कर सकते हैं। जो लोग दोनों सवाल करना चाहें
उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। 14 साल तक के बच्चे ग्रंथ की रचना की स्टोरी एक वीडियो में सुना सकते हैं। 3 सबसे अच्छी स्टोरीज को उपहार दिया जाएगा। आप अपने चार्ट्स, चित्र और वीडियोस हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 8920095991 पर। तो तैयार हो जाइए आज से इस अनूठे स्वाध्याय को अपनी तरफ से और भी अनूठा बनाने के लिए। ओम अरहम नमः। आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने जाना कि तत्वा सूत्र को मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। इसमें 10 अध्याय और 357 सूत्र हैं। इसके रचयिता ग्रंथपिच आचार्य उमा स्वामी हैं। इतिहास से यह सिद्ध है कि ग्रंथपिच आचार्य और उमा स्वामी महाराज एक ही हैं। हमने जाना कि तत्वास सूत्र की रचना किसी भव्य जीव की प्रचना के कारण से हुई। आचार्य पूज्यपाद महाराज विरचित सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ इसकी पहली टीका है। प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों से मिलकर मोक्ष मार्ग बनता है। हमने समझा कि अलग अलग मतों में मोक्ष की मान्यता तो है, पर वहां पहुंचने के रास्ते के बारे में विसंवाद है। इसीलिए आचार्य महाराज ने मोक्ष से पहले मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा की है। सभी मतों ने ये तो माना है कि मोक्ष में सुख है, पर सबका मोक्ष अलग अलग है। जैसे बौद्ध मत में आत्मा के अभाव का नाम मोक्ष है, सांख्य मत में ज्ञान के अभाव का नाम मोक्ष है, वैशेषिक दर्शन में आत्मा के 9 विशेष गुणों के अभाव का नाम मोक्ष है, यानी आत्मा में बुद्धि नहीं रहती। जैन मत में मोक्ष में आत्मा के गुणों में उत्कृष्टता आ जाती है, ज्ञान केवल ज्ञान बन जाता है, सुख अनंत सुख रूप में हो जाता है। कक्षा के अंत में हमने समझा कि जीव कुल मिलाकर सुख चाहता है, और सुख भी कैसा, उसमें दुख न हो। आगे की कक्षाओं में यह चर्चा जारी रहेगी। आइए अब हम सभी चिन्मानी स्तुति करेंगे। सृजनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि, जनमण हारी गणहर हारी, जन्म जरा भव रोग हरि। तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मई ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई। जिनके लिए यह घुटने का दर्द होता है, अनेक तरह की इस तरह की जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए मुख्य रूप से ये बीमारियां जो होती हैं वह या तो कफ के कारण से होती हैं या वात के कारण से होती हैं। और इन दोनों को दूर करने के लिए एक चीज होती है जिसे बोला जाता है मेथी दाना। सबने सुना? मुख्य रूप से वैसे इसकी प्रकृति गर्म होती है, लेकिन अगर आपको श्वसन तंत्र संबंधी कोई रोग हैं, जुकाम खांसी वगैरह, और हार्ट संबंधी रोग हैं, या आपको वात संबंधी रोग हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सूखी नहीं खाना। सबसे अच्छा तरीका यह है, जो बाजार की चाय आती है, पहले आप वो बाजार की चाय छोड़ दो और उस चाय की जगह ये मेथी की चाय पीना शुरू करो। आपके जीवन में कभी भी आपको घुटनों के दर्द नहीं होंगे। आज से कह रहा हूं, अलर्ट होना शुरू हो जाओ। क्या सुन रहे हो? बाजार की चाय छोड़ दो, बाजार के कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दो, और उसकी जगह पर क्या पीना शुरू करो? सुबह शाम 1 कप टी। किसकी? मेथी की। कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? जैसे दूसरी चाय बनती वैसे इसकी चाय बनाना। समझ आ रहा है? मेथी के दानों को पानी में मिला करके उनको पहले कुछ समय तक रखा भी जाता है, और उसी पानी को छानने के बाद में हम उसी को चाय के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अगर वो आपको कड़वा लगे
तो वैसे भी चाय कौन सी मीठी होती है? हैं? हाँ, तुम लोगों को अकल मकल तो कुछ है नहीं। जितनी कड़वी चाय होती है उतनी महंगी होती है, और उतनी ही ज़्यादा हुए लोग 5 स्टार जैसी जगहों पर जाकर के होटलों में बैठ करके उतनी एक कप चाय पी के आएंगे हज़ारों रुपए की। समझ आ रहा है? अगर उसी तरह की चाय अगर आप मेथी की बना करके पियो और पिलाओ तो सबके लिए स्वास्थ्य रक्षा का एक बहुत अच्छा उपक्रम शुरू हो सकता है। घर में जो भी व्यक्ति आए बोले हमारे यहाँ चाय है, बोले काय की है? बताओ काय को व्यक्ति थी? बोली स्वास्थ्य वर्धक चाय है। कौन सी चाय है? अगर आपके घुटनों में दर्द होता है, आपको किसी भी तरह के कोलेस्ट्रॉल है, फेफड़ों की बीमारियां हैं, हार्ट अटैक की बीमारियां हैं, आप ये चाय पियो। समझ आ रहा है? तो इसको बनाने का तरीका, आप जैसे 200 ग्राम पानी है, उसमें जो है थोड़ा सा 1 चम्मच आपने मेथी डाला, और उसके बाद में उसके पानी को उबाल लिया, और उस पानी को उबालने के बाद में अगर वह पानी आपको कड़वा भी लगे, थोड़ा सा उसमें खांड का, शक्कर का प्रयोग किया जा सकता है ना? अगर आपको डायबिटीज़ भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं करेगा वो, है ना? ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छी चाय बता रहा हूँ। अगर इसको बिना शक्कर के पी पाओ तो और अच्छी बात है, और जिनको नहीं हुई है वो थोड़ा टेस्ट बना करके पीते रहे ताकि आगे उनको डायबिटीज़ ना हो। सुन रहे हो? तो यह लीवर के लिए भी बहुत अच्छी चाय है, और इस चाय का ही सेवन आपको करना चाहिए। घरों में से दूसरी चाय के पैकेट निकाल देना चाहिए, और सब लोगों को ये अपने मन में रखना चाहिए कि हम घरों में मेथी की चाय ही बनाएंगे, वही पिएंगे और वही। समझ आ रहा है? इससे आप डायबिटीज़ से बचे रहेंगे, जॉइंट पेन्स जो होते हैं उनसे बचे रहेंगे, और जो भी कफ संबंधी बीमारियां होती हैं उनसे भी आप बचे रहेंगे। इस तरह से आप एक स्वास्थ्य रक्षा का अच्छा मूल मंत्र याद रखो कि अगर आपको लंबे समय के लिए अपने घुटनों के दर्द, कमर दर्द आदि से बचना है, तो सुबह नाश्ते से पहले और शाम को सोने से पहले, रात में नहीं मिला तो क्या करना? भोजन के बाद, है ना? अब फिर जिनकी जैसी सहूलियत बने, सबका रात्रि का पानी का त्याग तो है नहीं, अगर रात्रि में पीते हो तो तुम जानो। लेकिन अगर इस तरह से आप आधा आधा कप भी चाय पीने की एक आदत डालोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बशर्ते कि पहले हमें क्या करना है? वो वाली चाय छोड़ना है जिसको पीने की आदत पड़ी हुई है।